बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम एनसीईआरटी कक्षा 10 का जो पुस्तक है उसका रिव्यू करने वाले हैं। यानी जो एनसीईआरटी कक्षा 10 का पुस्तक है इसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये साथियों ओल्ड एनसीईआरटी है, भारतीय इतिहास से संबंधित, जिसमें आप प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, पूरी जानकारी आपको एनसीईआरटी की पुस्तक में मिलने वाली है। अब साथियों ये जो पुस्तक है वो है कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इससे पहले साथियों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले साथियों, इससे पहले एनसीईआरटी कक्षा 9 का रिव्यू किया जा चुका है, वो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथियों नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो इस पुस्तक का रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आधुनिक विश्व का इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए साथियों आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। और कुछ नोट्स है जो साथियों राजस्थान स्टेट पीसीएस आरएस से संबंधित, जो कि हिस्ट्री से संबंधित टॉपर्स नोट्स है, इनका रिव्यू भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। और कुछ नोट्स है जो साथियों आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो आरएस का है, वो भी साथियों हिस्ट्री से संबंधित है। और ये नोट्स है साथियों आईएएस से संबंधित, जो कि साथियों इनका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास इन नोट्स में कवर किया गया है। इनका फुल रिव्यू देखने के लिए साथियों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। और उसके बाद में साथियों ये है दृष्टि की कला एवं संस्कृति की एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है प्रत्येक टॉपिक को, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। ये है साथियों दृष्टि आईएएस की एक पुस्तक, जिसमें भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 2300 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए गए हैं। और उसके बाद में साथियों किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। ये है, आप देख सकते हो साथियों, महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार विश्व का इतिहास। और एक और एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल के, ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अब साथियों इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए। तो ये पुस्तक भी साथियों डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की टाइम मैनेजमेंट से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा को भी आप पढ़ सकते हो, इसका रिव्यू भी किया जा चुका है। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। ये है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए भी आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। राजस्थान की 2 पुस्तक दिखा रहा हूँ साथियों। सबसे पहले ये है राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा। और ये है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, डॉक्टर हुकुम चंद जैन की एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है। राजस्थान के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये फायदेमंद साबित होगी। तो अब साथियों उसके बाद मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी पुस्तक है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं ये जानकारी। इस वीडियो के अंत में 2 ऐसी रामबाण पुस्तक आपको बताऊंगा जो आपके लिए किसी भी एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जाम में वो जीएस पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया तो। अब साथियों नोट्स कैसे बनाएंगे वो भी जानकारी उसी समय दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ 10वीं की जो ये एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, इसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले साथियों यहाँ पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, जो कि साथियों 10वीं की एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों विस्तार के साथ में। रूस की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरी जानकारी जानने के लिए साथियों 10वीं की ओल्ड एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और उसके बाद में साथियों विश्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर काफ़ी विस्तार के साथ बताया गया है। उन युद्धों का हमारे देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी जानकारी दी गई है। किस कारण से युद्ध हुआ था,
क्या परिणाम रहे, पूरी जानकारी पाने के लिए साथियों आप इस एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़िए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो दुनिया है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है इसी एनसीईआरटी पुस्तक के अंदर। उसके बाद में साथियों भारत में जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में भी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। भारतीय जागरण यानी जो चेतनाएं होने लगी भारतीयों में कि अब हमारा देश है वो भी आज़ाद होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और कब आज़ादी मिली, वो पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में साथियों भारत का संविधानता जो संघर्ष है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 1857 का विद्रोह और बाकी जितने भी विद्रोह हुए थे इस पुस्तक में विस्तार के साथ बताया गया है। तो ये साथियों काफ़ी विश्वसनीय गाइड है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आप एडवांस पुस्तक जब पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये साथियों पुस्तक है, इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और बाकी इतिहास से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक की जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। उसके बाद में साथियों यहाँ पर इस पुस्तक में कुछ और महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिए गए हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पर छायाचित्र का इस्तेमाल इस प्रकार से किया गया है कि आप किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप उसका छायाचित्र किसी भी देश में, जैसे मान लो प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, किस किस देशों के मध्य हुआ था, कहाँ हुआ था और उनसे प्रभावित राष्ट्र कौन कौन से थे, तो इसी प्रकार के मैप के द्वारा इस पुस्तक में समझाया गया है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इसलिए साथियों आप इस एनसीईआरटी पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। ओके साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको मैं उन 2 रामबाण पुस्तक के बारे में जानकारी दे देता हूं जो मैंने शुरू में आपको बताया था। सबसे पहले साथियों ये है सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो कि जीएस का पेपर होता है, उसके लिए 2021 का लेटेस्ट वर्जन है साथियों। आर्यन पब्लिकेशन की मनोहर पांडे के नाम से अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आपको इस पुस्तक का रिव्यू भी मिल जाएगा। बड़ी पुस्तक ज़रूर है लेकिन सभी विषयों को इस पुस्तक में काफ़ी अच्छे तरीके से और विस्तार से समझाया गया है। और ये सब करने के बाद एंड में एक तो आप ये दिशा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए, इनका प्रैक्टिस करके अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये साथियों 2021 का लेटेस्ट वर्जन है। अब साथियों जितनी पुस्तक मैंने आपको बताई है, आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर साथियों आप ये बताएंगे तो आपका सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए, आपकी मेज़ पे जहाँ भी पढ़ते हो, चाहे चारपाई पे बैठ के पढ़ रहे हो तब भी आपके पास सिलेबस होना चाहिए आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस के अनुसार साथियों जो मैंने इन पुस्तक में टॉपिक बताया कि इन पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो टॉपिक आपको अपने सिलेबस में मिलाने हैं। उसके बाद में उनका नोट्स बनाना है। नोट्स आपको किसी भी, चाहे कितनी भी बड़ी पुस्तक क्यों ना हो, उसका 25 से 35% के मध्य नोट्स बनाना है। यानी चाहे कितनी भी बड़ी पुस्तक हो, अब जैसे मान लो ये इतनी बड़ी पुस्तक है तो इस पुस्तक का नोट्स बनाने के लिए भी आपको इस पुस्तक का जितना पेज है उसका 30 से 35% के मध्य नोट्स होने चाहिए। और की पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो एग्ज़ाम से पहले दिन, एक दिन में आप उनको क्विक रिवीजन कर सके आराम से। इस प्रकार से आपको तैयारी करना है, नोट्स बनाने हैं। और ये साथियों ल्यूसेंट अगर कोई पढ़ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ल्यूसेंट कौन कौन अभी वर्तमान समय में पढ़ता है या फिर किस किस के पास है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो इसी वक्त लाइक कर दीजिए। हमें जो ऊर्जा मिलती है वो आपके द्वारा मिलती है। आप जो हमें लाइक करते हो, कमेंट करते हो, आपके प्यारे प्यारे जब कमेंट आते हैं उनको पढ़ते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। तो उसी खुशी को बनाए रखने के लिए साथियों आप भी अपना बहुमूल्य समय जो है, आपका कीमती समय, उनमें से थोड़ा सा समय निकाल कर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।